हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आज हम। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। पतले तारों के रूप में खींचे जाने की धातु की योग्यता कहलाती है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड। आघातवर्धनीयता, कठोरता, ध्रुवीक, चमक या तन्यता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 51 का हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। पतले तारों के रूप में खींचे जाने की धातु की योग्यता को तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड ब्लैंक्स दिया हुआ है डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मेटल ऐसा धातु जैसे एल्युमिनियम, आयरन और कौन सा ऐसा धातु है जो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, लेकिन बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, लेकिन वो भाप के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म बनाता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम लोहा ऐसा धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप के साथ ये अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे तो हमारा दिया हुआ है एल्युमिनियम, आयरन और एक और कौन सा धातु है जो हमारा ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कैल्शियम, कॉपर, लीड, जिंक। कैल्शियम, तांबा, सीसा और जस्ता कौन सा हमारा है जो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो 52 का हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो इसका हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या नॉन एज। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया रेलवे की पटरियां या टूटी हुई मशीनों के भागों को जोड़ने में किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोमेट्रिक रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारा बोल रहा है उष्माशोषी रिएक्शन, उष्मामापी रिएक्शन या अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया या संयोजी अभिक्रिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी। जब हमारा आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके इसका यूज़ किया जाता है रेलवे की पटरियों को या टूटी हुई मशीनों के भागों को जोड़ने के लिए, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है हमारा थर्मिट अभिक्रिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वायु में नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे इसकी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण प्राप्त करता है। तो कौन सा ऐसा धातु है, कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये कॉपर वायु में नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे इसकी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ निकेल एंड क्रोमियम इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब लोहे को निकेल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, एलॉय स्टील।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेनलेस। जब हम आयरन को मिक्स करते हैं निकेल के साथ, निकेल और क्रोमियम के साथ, तो क्या हमें प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील हमें प्राप्त होता है। 55 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? साल्ट्स ऑफ आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7 के लवण 7 के pH मान के साथ उदासीन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन ये। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार के लवण 7 के pH मान के साथ उदासीन हो जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, लाइम वाटर या सोडा लाइम। बेकिंग सोडा का प्रयोग, धावन सोडा का प्रयोग, चूने का पानी का प्रयोग या सोडा चूने का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाशिंग सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, दूर करने के लिए किया जाता है। देन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। क्वेश्चन बोल रहा है अयस्कों की सीमित वायु में गर्म करने से वह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट या सल्फेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, कार्बोनेट। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में जब गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बोनेट। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब एक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। जब एक धातु कौन सा ऐसा मतलब किसके साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी। जब एक धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम या लीड। तो इसका हमारा 60 का ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। जो हमारा सिल्वर होता है ये रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पे भी। मतलब हमारा जो चांदी होता है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। 60 का हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इज़ एन एग्जाम्पल फॉर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है? नाइलॉन, रायोन, बोनाक्स, प्रोटीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? 61 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो हमारा रायोन होता है वो हमारा सेमी साइनेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका सबसे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है? एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, लीड का या जिंक का। तो 62 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो सीजियम होता है, सीजियम, इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है, बहुत ही कम। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। इनमें से किसका यूज़ किया जाता है डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए?
तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, क्या दिया हुआ है, इक्वानील। दूसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डाइजेपोसाइड। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मेप्रोबैमेट। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, नॉर एड्रेनालिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन ये। ऑप्शन ये इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डिटॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ जेनिनॉल एंड। डिटॉल किसका किसका मिक्सचर होता है, पहला मिक्सचर हमारा होता है जेलेनॉल का होता है मिक्सचर, और दूसरा किसका होगा, तो इसका हमारा 64 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, टर्पीनियोल का भी हमारा मिक्सचर होता है डिटॉल। आगे देखते हैं, करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एनहाइड्रस CuSO4 इज़ इन कलर। जो हमारा एनहाइड्रस CuSO4 होता है, जल रहित CuSO4 का रंग कैसा होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, हरा भूरा होता है या हरा नीला होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 का हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। का मिश्रण रॉल्स के नियम के ऋणात्मक विचलन के साथ एक विलयन बनाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ इथेनॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बेंजीन एंड इथेनॉल, मिथाइल बेंजीन एंड बेंजीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, दिस इज ड्यू टू। मुरझाए फूलों को पानी में रखने से फिर से खिल जाते हैं, यह के कारण होते हैं, यह किसके कारण होते हैं, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन ये, ऑस्मोसिस के कारण। जो मुरझाए हुए फूल होते हैं उनको पानी में रखने से फिर वे खिल जाते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, परासरण, ऑस्मोसिस। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मर्क्यूरी सेल कंसिस्ट ऑफ एज कैथोड। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पारे की सेल में ऋणाग्न के रूप में होते हैं, कैथोड के रूप में होते हैं, ऋणायन के रूप में क्या होते हैं हमारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ है 4 ऑप्शन, अ पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 एंड Hg, अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, अ पेस्ट ऑफ HgO एंड ZnO। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑर्डर रिएक्शन। कौन किस ऑर्डर रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। 0 ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन ये, 0 ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा यूनिट कौन सा है, तो इसका हमारा क्या दिया हुआ है ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी, पर सेकेंड। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करके बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मोचित करता है। स्लेक्ड लाइम, सोडा अस, मार्बल, लाइम वाटर। देन करेक्ट आंसर इज 71 का ऑप्शन ये, स्लेक्ड लाइम।
कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से विक्रिया करके सोडा राख बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मोचित करता है। तो बुझा हुआ चूना बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मोचित करता है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट 71 का। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन। किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? वनस्पति पदार्थों का कंपोस्ट में अपघटन अभिक्रिया किस प्रकार का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन या एक्सोथर्मिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी। 72 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्मोत्सर्जी का हमारा उदाहरण है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इनमें से किसे लाइम और क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 73 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। आगे देखते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से कौन सा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोलोपैथिलीन, लिटमस या नन ऑफ दिस। देन करेक्ट आंसर इज 74 का हमारा ऑप्शन सी, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।